उधर यूक्रेन पर रूस के हमले की एक और बड़ी वजह सामने आई है। बताया यह गया है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के सफेद सोने यानी कि लिथियम के भंडार पर है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक की बैटरियों में किया जाता है। और यूक्रेन के पास इसका एक बहुत बड़ा भंडार है। माना जा रहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। हालांकि 2 महीने पहले यूक्रेन के नाटो देशों से नजदीकी की वजह बताकर पुतिन ने हमला किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पुतिन का मकसद यूक्रेन के इसी सफेद सोने के भंडार को हथियाना भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि लिथियम आने वाले दिनों में दुनिया के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है, जिसका अकूत भंडार यूक्रेन के पास है। और यूक्रेन में लिथियम का ज्यादातर भंडार उसके पूर्व के डोनबास इलाके में है, जहां कब्जे के लिए रूस की सेना ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहां के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम मौजूद है। और अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। बताया यह जाता है कि सफेद सोने की ये खान वहां जापोरिजिया, इसके साथ ही यूरोवोहराद और डोनेस्क में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया, यानी कि यूक्रेन के पास कीमती लिथियम तो है, लेकिन उसने अभी तक उसका फायदा नहीं उठाया। और इसके साथ ही हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही अपने देश के इस कीमती भंडार के इस्तेमाल के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए उन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर और निकल जैसे खनिजों के भंडार की खोज करने और उन्हें निकालने के लिए करार भी किए। हालांकि युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की के सफेद सोने से यूक्रेन को चमकाने का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है, जिसकी वजह है पुतिन, क्योंकि अगर वो अपने प्लान में कामयाब रहे तो लिथियम के इस भंडार पर भी उनका राज हो जाएगा। हालांकि उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में डोनेस्क और यूरोवोहराद में मौजूद भंडारों से लिथियम निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की एक कंपनी ने भी दोनों इलाकों के लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व पर काम ही नहीं शुरू हो पाया है। इस साल 24 फरवरी को रूस की सेना ने पुतिन के आदेश पर यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया, और इसकी वजह बताई गई कि पुतिन यूक्रेन के नाटो देशों के सदस्य बनने की तरफ कदम बढ़ाने से नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नाटो देशों की सेनाएं उनकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बना ले। लेकिन अब जो खबर आई वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। कहा जा रहा है कि पुतिन नाटो देशों से दूरी तो चाहते ही थे, मगर इसी बहाने वो यूक्रेन के लिथियम भंडार को भी हथियाना चाहते थे। खुद पुतिन भी यूक्रेन में एक नहीं बल्कि कई गोल पूरे करने की बात कह रहे हैं। в освоении и раскрытии потенциалов всех наших регионов. और इसकी वजह है आने वाले वक्त में चांदी जैसे सफेद मेटल लिथियम की दुनिया भर में बढ़ने वाली भारी मांग, क्योंकि इस धातु का इस्तेमाल बैटरियों बनाने में हो रही है, वही बैटरी जिसका इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है। यही वजह है कि क्लीन एनर्जी का भविष्य माने जाने वाले लिथियम के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि लिथियम बैटरियां दूसरी बैटरियों की तुलना में ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम आयन बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलती है, यानी ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। लिथियम आयन बैटरियों से लैस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। और अभी दुनिया में करीब 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का मतलब होगा ज्यादा लिथियम बैटरियों की मांग। और अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी कम से कम 8 किलो लिथियम की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती है और इसके 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का पूरा अनुमान है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी लिथियम की इस अहमियत को जरूर समझते होंगे, तभी तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी उनकी नजर व्हाइट गोल्ड माने जाने वाले लिथियम पर भी है। हालांकि रूस के पास भी लिथियम का एक बड़ा भंडार है, जो कि करीब 10 लाख टन होने का अनुमान है। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वो यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? असल में जमीन के नीचे पाए जाने वाले लिथियम को निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल और ड्रिलिंग की जाती है। बताया जाता है कि रूस के पास लिथियम को निकालने के लिए पर्याप्त प्लांट नहीं है, क्योंकि वहाँ उसे निकालना काफी महंगा पड़ता है। यही नहीं, रूस का लिथियम भंडार पूर्वी साइबेरिया जैसे बेहद ठंडे इलाके में है, जहाँ से थोड़ा सा लिथियम निकालने में ही बड़ा खर्च आता है और वो काफी मुश्किल भी होता है। यही वजह है कि पुतिन के जंग छेड़ने के पीछे लिथियम को भी एक वजह बताया जा रहा है।